श्याम भक्तों ये अर्जी कितने दिनों में पूरी हो जाती है? श्याम भक्तों बाबा श्याम की जो ये अर्जी है, ये बाबा श्याम के ऊपर निर्भर करता है और सब कुछ निर्भर करता है आपके भाव के ऊपर। अगर श्याम भक्तों अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ, भाव के साथ बाबा को अर्पण की है ये अर्जी, तो बाबा श्याम आपकी ये अर्जी जल्द से जल्द पूरी कर देते हैं। जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी पूरी कर देंगे। यानी अगर पानी वाले नारियल से अर्जी दी है तो पानी सूखने से पहले आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। बाबा श्याम को ये नारियल वाला अर्जी हर कोई लगाता है, कैसे भी लगा देता है, कभी भी लगा देता है और किसी भी तरह से लगा देता है। श्याम भक्तों बाबा श्याम को नारियल वाली अर्जी कब सौंपनी चाहिए? श्याम भक्तों जब आप बहुत ही मुश्किलों से घिरे हुए हो, कठिन परिस्थितियों से जा रहे हो, जब आपको चारों तरफ कोई दिशा समझ में नहीं आ रही है, उस समय में बाबा श्याम को ये अर्जी वाला नारियल देना है। परंतु श्याम भक्तों ये नारियल वाली अर्जी लगाने के बाद कितने दिनों तक वापस से आपको नारियल वाली अर्जी नहीं लगानी है? यदि अर्जी पूरी नहीं हुई और अगर कहीं भी त्रुटि या कमी रह गई होगी या बाबा श्याम आपकी परीक्षा ले रहे हैं, तो इस अर्जी को पूरी होने के लिए कम से कम आपको शाम को तो समय देना ही चाहिए। हो सकता है बाबा श्याम उस घड़ी आपकी परीक्षा ले, तो बाबा श्याम पर विश्वास बनाकर आपको बाबा श्याम को समय देते हुए कम से कम आपको 3 महीने का इंतजार तो जरूर करना चाहिए। अगली अर्जी श्याम भक्तों 3 महीने के बाद ही नारियल वाली लगानी चाहिए और बाबा श्याम के दरबार में सौंपनी चाहिए। बाबा श्याम को अर्जी जब तक देते रहिए जब तक बाबा श्याम आपकी अर्जी सुन न ले। इसके बाद श्याम भक्तों आप ये कहेंगे कि हमने तो वहां पर भी अर्जी लगा दी, यहाँ पर भी लगा दी, ऐसी लगा दी, वैसी लगा दी। श्याम भक्तों किसी एक दरबार के साथ हाथ पकड़ कर चलिए। अगर बाबा श्याम को अर्जी दी है तो कम से कम बाबा श्याम को 3 महीने का समय दीजिए ताकि बाबा श्याम आपकी उस अर्जी को पूरी कर सके। श्याम भक्तों ऐसी बात नहीं है कि हर भक्त का 3 महीने ही लगता है। आपने आज अर्जी लगाई, हो सकता है आपकी अर्जी कल पूरी हो जाए, 2 दिन बाद पूरी हो जाए, परंतु कब पूरी होगी ये तो बाबा श्याम जानता है, ईश्वर जानता है। तब तक श्याम भक्तों उस अर्जी को बनाकर आप अपने घर में रख सकते हैं और जब आपकी अर्जी पूरी हो जाती है तो आप अपने नजदीकी श्याम बाबा के मंदिर में जाकर उस अर्जी को वहां अर्पण कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा श्याम भक्तों, अर्जी पूरी होने के बाद उस अर्जी को वहां जाकर बांधना नहीं है, क्योंकि वो अर्जी ऑलरेडी आपकी पूरी हो चुकी है। तो 2 ऑप्शन आता है, या तो अर्जी पूरी होने के बाद बाबा श्याम को वो नारियल दिखाकर बाबा श्याम का धन्यवाद करते हुए बाबा श्याम से कह दीजिए कि हे बाबा श्याम आपने अर्जी पूरी कर दी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और श्याम भक्तों कोई आपका बड़ा काम बना है जिसकी आपकी उम्मीद नहीं थी, तो आप सवा मनी का भोग लगवा सकते हैं बाबा श्याम को, या बाबा श्याम का निशान यात्रा करके बाबा श्याम के मंदिर में उस अर्जी को अर्पण कर सकते हैं। और श्याम भक्तों अगर आप ये चाहते हैं कि आपने अर्जी वाला नारियल तैयार कर लिया है, वो बाबा के दरबार में जाके बांध के आना है, तो श्याम भक्तों उस अर्जी वाले नारियल को जो आपने घर में बांध रखा है उसे ले जाकर बाबा के दरबार में बाबा श्याम को दिखाकर वहीं पर बांध भी सकते हैं और बाबा श्याम को वहां जाकर अर्पण कर सकते हैं और अपनी अर्जी पूरी होने का इंतजार कर सकते हैं। और श्याम भक्तों यदि घर से अर्जी लगाना चाहते हैं तो घर बैठे बैठे भी अर्जी लगा सकते हैं, परंतु श्याम भक्तों एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, हर छोटी छोटी बात के लिए बाबा श्याम को नारियल वाली अर्जी मत लगाइएगा, क्योंकि कुछ चीजें खास होती हैं और खास समय पर ही लगाई जाती है। हर छोटी छोटी कारणों पर जाकर बाबा को अर्जी दे रहे हैं, नारियल वाली अर्जी दे रहे हैं, कभी कोई अर्जी दे रहे हैं, कभी कोई अर्जी दे रहे हैं, तो ये सही नहीं माना जाता। हालांकि श्याम भक्तों हम भी बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं तो कई भक्तों को कहते हैं कि बाबा श्याम से परेशानी बोल दीजिए, बाबा श्याम से अपनी बातें बोल दीजिए, क्या पता आपकी छोटी छोटी बातों को बाबा श्याम बिना नारियल वाली अर्जी लगाए ही पूरी कर दे। श्याम भक्तों छोटी छोटी बातें कौन सी होती हैं? किसी को कार, तो किसी को सिर्फ जॉब चाहिए, तो किसी को कोई छोटी छोटी बातें चाहिए, तो हर चीज के लिए नारियल वाली अर्जी का प्रयोग ना करे। बाबा श्याम को बस ऐसे ही किसी भक्त के माध्यम से अपनी बात कह दे, क्या पता बाबा श्याम आपकी मनोकामना को पूर्ण कर दे। जहां नारियल वाली अर्जी काम नहीं आएगी वहां आपके भाव वाली अर्जी काम आ जाती है। श्याम भक्तों ये है बाबा श्याम की महिमा और ये है बाबा श्याम की कृपा। भजन मंत्र शक्ति पर बाबा श्याम की ऐसी ही बातें आती रहती हैं। बाबा श्याम से जुड़े रहें, भजन मंत्र शक्ति चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।
जय श्री राधे।